वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 11th लेक्चर है और इसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। तो इसमें सबसे पहले है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और द ऑर्डिनल अप्रोच। तो ये जो ऑर्डिनल अप्रोच है इसके मुताबिक यूटिलिटी जो होती है यानी कि जो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन होती है उसको मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका ऑर्डर किया जा सकता है, ऑर्डर दिया जा सकता है उसको कस्टमर की प्रेफरेंस के मुताबिक। यानी कि इसके अंदर जो है वो रैंकिंग दी जाती है प्रेफरेंस के मुताबिक। नंबर्स नहीं दिए जा सकते लेकिन रैंकिंग दी जा सकती है प्रेफरेंस के मुताबिक। और इंडिफरेंस कर्व का भी यूज़ होता है ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। सो अब आपके सामने इंडिफरेंस कर्व मौजूद है और इंडिफरेंस का मतलब होता है नो डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ना होना। तो अब आप ये जो कर्व है एक्चुअली ये इस चीज़ को शो करता है कि दो गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई। कंज्यूमर जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर इनडिफरेंस है, यानी कि उसको सेम यूटिलिटी मिल रही है, वो सेम उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। अगर हम ऊपर की तरफ आके देखें तो यहाँ पे उसको गुड वाई के हो सकता है 10 यूनिट्स मिल रहे हो, यानी कि गुड वाई उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और गुड एक्स जो है उसको बहुत कम मिल रहा है, उसका 1 यूनिट मिल रहा हो। लेकिन जो यूटिलिटी है, जो यहाँ पे उसको यूटिलिटी मिल रही है, बिल्कुल सेम यूटिलिटी उसको यहाँ पे भी मिलेगी, जहाँ पर गुड एक्स के तो बहुत ज़्यादा यूनिट है लेकिन गुड वाई के यूनिट्स जो है वो बहुत कम है, और हो सकता है कोई 1 यूनिट हो गुड वाई का। सो जितने भी पॉइंट्स होते हैं इंडिफरेंस कर्व पे, वहाँ पे सेम जो है वो सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलती है। इसी वजह से इसको इनडिफरेंस कर्व कहा जाता है, यानी कि नो डिफरेंस, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी डिफरेंस पाया नहीं जाता। और ये इसलिए भी होता है कि गुड वाई अगर कम होगा तो गुड एक्स बढ़ जाएगा, और गुड एक्स कम होगा तो गुड वाई बढ़ जाएगा। और ये कर्व जो है वो एक कर्व की फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। वो इसी वजह से है क्योंकि MRS जो है यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो कांस्टेंट नहीं है। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो कांस्टेंट होगा तो ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। तो आप समझते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट को हम सब्सटीट्यूट कहते हैं। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से मुराद होता है एक वो रेट है ये जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो एक गुड को गिव अप करता है दूसरे गुड की एक्सचेंज के लिए। यानी एक गुड का अमाउंट जो है वो एक तरह से वो गिव अप कर देगा और दूसरे गुड के अमाउंट को हासिल करने के लिए। सपोज एक कंज्यूमर के पास दो गुड्स की ऑप्शन है, ब्रेड भी है और बिस्किट है। तो बिस्किट के एडिशनल यूनिट हासिल करने के लिए कंज्यूमर को जो ब्रेड के यूनिट्स हैं वो गिव अप करना पड़ेंगे। तो जितने यूनिट्स उसको गिव अप करना पड़ेंगे तो वही जो यूनिट्स हैं वो उससे हमें पता चलेगा, वही चीज़ जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है कि कितने यूनिट्स जो है उसको गिव अप करना पड़ रहे हैं ब्रेड के बिस्किट को हासिल करने के लिए, एडिशनल यूनिट हासिल करने के लिए। तो जितने भी यूनिट्स जो है वो हासिल करने के लिए, बिस्किट के एडिशनल यूनिट हासिल करने के लिए ब्रेड के जो यूनिट्स को गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो वही कहलाया जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और इसका जो फार्मूला होता है वो है dy/dx इज इक्वल्स टू mu(x). mu का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू MRS, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और अब आपके सामने जो है वो मौजूद है इंडिफरेंस कर्व जो है वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट के लिए। अब ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट के लिए जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। गुड एक्स और गुड वाई जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की, वरना तो अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो ये इस तरह का कर्व आप देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है इंडिफरेंस कर्व की। और इसके बाद है फिर इंडिफरेंस कर्व परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। इससे पहले हमने सब्सटीट्यूट के दो कर्व देखे जहाँ पे गुड्स एक दूसरे के रिप्लेसमेंट थे, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुड्स जो है वो एक दूसरे के अगर कॉम्प्लीमेंट हो, यानी कि एक गुड लेंगे तो दूसरा भी गुड साथ में उसकी ज़रूरत पड़ती है।
जैसे लेफ़्ट शू और राइट शू। अब लेफ़्ट शू लेंगे तो ज़ाहिर बात है उसके साथ राइट शू की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे गुड एक्स और गुड वाई की बात है तो गुड वाई को हम लेफ़्ट शू ले लेते हैं और गुड एक्स को हम ले लेते हैं राइट शू। तो जैसे जैसे राइट शू की ज़रूरत पड़ेगी तो लेफ़्ट शू की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों ही हमें ज़ाहिर बात है एक ज़्यादा लेंगे तो दूसरा भी हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये इसी चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पे जो कर्व है वो इसी चीज़ को शो कर रहा है। और इसी तरह से ब्रेड और बटर की भी एग्जांपल ली जा सकती है कि जितनी ज़्यादा ब्रेड लेंगे तो उसके साथ उतने ही ज़्यादा बटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं कि ब्रेड ज़्यादा लेते जाएं बटर ना लें ज़्यादा, या फिर बटर ज़्यादा लेते जाएं और ब्रेड ना लें। तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स में यही होता है कि एक की ज़रूरत जब एक ज़्यादा लिया जाता है तो दूसरा भी गुड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इसी चीज़ को यहाँ शो किया जा रहा है कर्व के ज़रिए। और एक बात जो नोट करने की है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। नाउ दी बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। अब आपके सामने बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है। सो बजट लाइन जो है वो बहुत से कॉम्बिनेशन शो करती है दो गुड्स की, गुड एक्स और गुड वाई की सेम बजट के साथ। यानी कि बजट सेम है, उस एक ही जो बजट मिला है उस बजट से गुड एक्स और गुड वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 रुपये हैं। अब उस 100 रुपये में से आपने बिस्किट भी ख़रीदना है और ब्रेड भी ख़रीदनी है। तो उसके कॉम्बिनेशन है कि ज़ाहिर बात है अगर आप बिस्किट ज़्यादा ख़रीदेंगे तो ब्रेड कम ख़रीदेंगे, और ब्रेड ज़्यादा ख़रीदेंगे तो बिस्किट कम ख़रीदेंगे। तो ये बजट लाइन इसी चीज़ को शो करती है कि गुड एक्स अगर ज़्यादा होगा तो गुड वाई कम होगा, और गुड वाई कम होगा तो गुड एक्स। तो दोनों जो है वो एक गुड ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। ये इसी चीज़ को शो कर रही है, और बजट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर बजट बढ़ेगा तो फिर वो एक अलग सिचुएशन होगी, वरना सेम बजट के ऊपर जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे जो है वो शो किए जाते हैं बजट लाइन के ज़रिए। अब है बजट लाइन की इक्वेशन। सो बजट लाइन इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, के एक्स प्लस एल वाई बराबर है एम के, और जब के एक्स को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। सो एल वाई बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस एम के, और उसके बाद फिर जब हम एल को नीचे ले जाएंगे दोनों के, सो y इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस एम डिवाइडेड बाई एल। अब इसमें m जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, और k और l जो है वो प्राइजेस हैं दो गुड्स के, और m डिवाइडेड बाई l जो है वो इंटरसेप्ट है, और माइनस k डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई है, और जो कि बराबर है स्लोप के। सो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो सकती है अगर टोटल बजट के अंदर शिफ्ट आता है। अगर बजट बढ़ेगा तो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कर जाएगी आउटवर्ड की तरफ, यानी कि राइट साइड की तरफ, और अगर बजट कम होगा तो बजट लाइन जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी। और इफ़ द रिलेटिव प्राइस रेशियो चेंज, अगर रिलेटिव प्राइस रेशियो चेंज होगा तो जो स्लोप होगा बजट लाइन का वो चेंज हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको लेक्चर नंबर 11 करवाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के बारे में तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।